अगर हम कहीं ढीले रह गए, अगर कोई कमी रह गई, तो फिर मान करके चलो सरकार में बैठे लोग जो ये मान लेंगे कि किसान को तो तुम्हारे बनाए हुए कानून स्वीकार है। मैं आज आपके पास इसीलिए आया था कि आप लोग अपने अपने गांव में कमेटी बनाओ, कमेटी बना करके इस किसान आंदोलन को मजबूत करो। मजबूत करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तुम चाहते हो ना काले कानून वापिस हो? अगर काले कानून वापिस कराना चाहते हो तो फिर मोदी जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मोदी ने ऐसे कानून बना दिए जिसकी वजह से हमारा कोई छोटा मोटा आपस का मतभेद सब खत्म हो गया, हमारा भाईचारा मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? अब तो कोई किसी के छोटे मोटे गांव में मतभेद थे वो पूर्ण रूप से खत्म है, क्योंकि इस आंदोलन के लिए सबने मिलकर के जहां गांव में पैसे इकट्ठे किए, जहां अनाज इकट्ठा किया, जहां लकड़ी इकट्ठी करी, इस आंदोलन को इस सर्दी में बुजुर्गों को बचाने के लिए, उसके लिए मोदी जी के आभारी होना चाहिए। मोदी अगर इन तीनों काले कानून और वापिस ले ले तो मुझसे भी ज्यादा उसका स्वागत कर देंगे। अगर नहीं लेगा तो फिर हम एकजुट होकर के इस आंदोलन को जीतने का काम करेंगे, वही मोदी को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो ये बनाए हुए काले कानून वापिस लें। साथियों, मेरे इस्तीफे की बात बारी बारी करी जा रही थी। ये इस्तीफा मैंने क्यों दिया, मेरे से पहले बताया जा रहा था कि कानून कांग्रेस पार्टी ने सन 2012 में बनाए थे। सन 2012 में जब पार्लियामेंट चल रही थी उस वक्त इसको बिल के रूप में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में पेश किया था और उसके ऊपर चर्चा हुई थी, बहुत लंबी चौड़ी बहस की गई थी। उस बहस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के ने, तो लोकसभा का उस वक्त मेंबर था दीपेंद्र, उसने भी उसमें चर्चा में भाग लिया था। उन दिनों साथियों KFC की एक कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका बहुत बड़ा कारोबार है, वो गुजरात के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था और उसने गुजरात के अंदर फैक्ट्री के लिए अप्लाई कर रखा था। और उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री हमारे देश का प्रधानमंत्री था, नरेंद्र मोदी जी थे। और मोदी जी ने ये कहकर के उस फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, वो जमीन वापस ले ली थी कि अब किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को हमारे देश के अंदर किसान की जो फसल है उसको लूटने के लिए इजाजत नहीं देनी। और जब केंद्र की सरकार ये कानून बनाने के लिए बिल लेकर के आई तो सुषमा स्वराज ने उस बिल का विरोध किया। उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि KFC को वहां तो लाइसेंस नहीं दिया गया, हरियाणा में आ जाए, हम उनको जमीन भी देंगे, लाइसेंस भी देंगे। और यहां तक भी कह दिया था कि 2-2 फुट के आलू उगा के भी देंगे। तुम तो आलू की खेती करते हो कि नहीं करते हो? आलू 2 फुट का होता है क्या तुम्हारे? देखिए किसी ने आलू 2 फुट का, हमने घिया और तोरी तो देखिए 2-2 फुट की। आलू सिर्फ हुड्डा के घर में 2 फुट का हो सकता है। कांग्रेस इस बिल को लेकर आई थी, उस बिल को बनाने में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। राज्यसभा के अंदर कृषि मंत्री ने बोलते हुए वो चिट्ठी कांग्रेस वालों को दिखाई थी कि ये बिल आप लेकर के आए थे, हम नहीं ले आए थे। उस वक्त भाजपा ने विरोध किया और अब जो भाजपा जब इस कानून को लेकर के आई है तो कांग्रेस विरोध किया। अब कांग्रेस वाले किसान महापंचायत कर रहे हैं। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं देते। फिर किस लिए इस कानून को कागजों में तैयार करके वहां छोड़ करके आए, जिस कानून को बीजेपी ने लागू करने का काम किया।
जहां जिस कानून के लिए बीजेपी जितनी दोषी है, कांग्रेस उससे भी ज्यादा बड़ी दोषी है। हमारी विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस विधानसभा के सत्र में कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया गया था जिसपे किसानों की बात को लेकर के चर्चा की जा सके। मैंने अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन मोशन दे रखा था, उसमें कहीं लिखा हुआ था कि जो 3 कृषि के कानून बनाए गए इसके ऊपर बहस कराई जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आ गया, मुख्यमंत्री प्रस्ताव लेकर के आया कि जो कृषि के 3 कानून बने हम इन कानूनों को प्रदेश के अंदर सबसे पहले लागू करना चाहते हैं। इसके ऊपर प्रस्ताव लेकर के कि जो इसके हक में होगा वो अपनी बात इसके हक में करेगा, जो इसके खिलाफ होगा इसके खिलाफ कर लेगा। बहुमत उनके पास था, प्रस्ताव उनका पास होना था, लेकिन कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी कि वहां डट करके किसान की बात को सरकार के सामने किसान का पक्ष रखते और इस कानून का विरोध करते। विरोध करने की बजाय विधानसभा छोड़ करके चले गए, वॉकआउट कर दिया। मैंने उनसे कहा था कि वॉकआउट क्यों कर रहे हो? अगर हम किसानों के हित से हैं तो हमें किसान का पक्ष विधानसभा में रखना चाहिए। पक्ष रखने के बजाय भाग गए। जब मैं विधानसभा में अकेला था विपक्ष की तरफ से, तो भाजपा वाले कहीं मनी मनी ये सोच रहे थे क्या जब सिंह की घेराबंदी करें। आज देखेंगे कि कैसे किसान का पक्ष ही रखेंगे। मैंने भी फैसला कर लिया था कि आज सरकार की भी जो तसल्ली करा देनी है। जब मुझे बोलने का मौका दिया गया उससे पहले मुझे स्पीकर ने पूछा था कि आप वॉकआउट करोगे किस पे अपनी बात रखोगे। मैंने स्पीकर से कहा कि आप मुझे समय देना, कांग्रेस वाले चले गए, जो समय कांग्रेस को देना था मुझे दे दो, मैं किसान का पक्ष रखूंगा। मैंने उससे ये पहले कहवा लिया था कि तू मुझे बीच में नहीं टोकेगा, तू घंटी नहीं बजाएगा, तू ये नहीं कहेगा समय पूरा हो गया बैठ जाओ। आपने देखा है जब कभी विधानसभा में खड़ा होता हूं तो बीजेपी वालों के बहुत दिक्कत आती है। जितने बीजेपी के परेशान होते हैं कांग्रेस वाले उससे भी ज्यादा परेशान है। और जनता वालों के लिए तो मैं हाउस में जब पढ़ता हूं तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर किसान का पक्ष 1 घंटे तक लगातार खड़े होकर के किसान की लड़ाई लड़ी और इन तीनों काले कानूनों को वापस किया जाए, सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाया। सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी हुई कि उन तीनों कृषि के काले कानूनों को विधानसभा में पास कर दे, उसको रोकना पड़ा। यहां साथियों मैं तो किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग रही थी। मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसमें किसान के खिलाफ इस तरह के कोई कानून ला करके उन कानूनों को लागू करके किसान को जमीन बेचने पर मजबूर किया जाए। मैंने बाहर आकर के प्रेस के लोगों के बीच में कहा कि 26 जनवरी तक ये काले कानून अगर वापस नहीं होंगे तो मैं 27 को विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने जब इस्तीफा देने की बात की तो बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर नुक्ताचीनी करी और बहुत से ऐसे विधायक थे हरियाणा के जो अलग अलग कहीं टोल प्लाजा पे किसान बैठा था उसके पास गए, कहीं किसी ने धरना गांव में लगा रखा था उनके बीच में गए और जाकर के कह करके आए। जो सत्ता पक्ष के लोग थे, जो जेजेपी के एमएलए थे, वो किसानों के उन धरनों में शामिल हुए, जाके कहा कि हम आज सत्ता के साथ जरूर है लेकिन हम किसान की कहीं अनदेखी होगी तो फिर सत्ता को ठुकरा करके किसान के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। यहां तक भी दिग्विजय ने तो ये भी कह दिया था जब पीपली में किसानों पे लाठी चार्ज हुआ था तो कहने लगा कि लाठियां किसान के नहीं चौधरी देवीलाल के पीठ पे लगी है। चौधरी देवीलाल के तो पीठ में चूरा घूम रखे है तुमने।
चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के दाव लगा के और फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के ले जाके गिरवी रख दिया। आज ऐसी हालत है उन लोगों की जो ये कह करके आए थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आज उनके ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, प्रदेश में आप किसी से पूछ ले, हर व्यक्ति एक ही बात करता है कि तो दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए। ये सरकार गठबंधन की नहीं, ठगबंधन की है, लुटेरों की है। जहां ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं, वही लोग भी पंचायत करके फैसला कर रहे हैं कि इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। अब ऐसी हालत है कि सत्ता में बैठे लोग कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते। यहां तक भी किसी के शादी का कार्ड मिल गया तो शादी वाले के भी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं शादी में जाओगे तो भी कोई विरोध ना हो जाए। इसलिए साथियों, ये सरकार इन काले कानूनों को वापस करवाने के लिए जहां मुझे इस्तीफा देना पड़ा, वहीं आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, खास करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्य करता है, जिसने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास जताया, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है किस तरह से इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए समय निकाल करके उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। जब आप बड़ी संख्या में जाकर के आंदोलन का हिस्सा बनोगे तो जहां चौधरी देवीलाल को सवरंग में बैठे इस बात को लेकर के खुशी होगी कि मेरे लगाया हुआ पौधा, मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता आज मेरे आदर्श पे चल करके आज इस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करोगे। यही बात आपसे कहने और करने आया। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद।